हेलो स्टूडेंट। आज हम वेक्टर अलजेब्रा में देखने वाले काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी या तो फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। प्रोजेक्शन को गुजराती में बोला जाता है प्रक्षेप। ओके, तो ये आपको याद रखना है। प्रोजेक्शन को गुजराती में बोला जाता है प्रक्षेप। हाँ, और ये जो टॉपिक है विच इज टोटली बेस्ड ऑन द डॉट प्रोडक्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, राइट? तो उसकी ये एप्लीकेशन है। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा टॉपिक। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी एंड सेकंड वन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। गुजराती में उसको क्या बोला जाता है तो आपको याद रखना है, गुजराती में प्रक्षेप या तो फिर प्रक्षेपण भी बोला जाता है। हाँ, वेक्टर ए नु वेक्टर बी पर प्रक्षेप शोधो, राइट? गुजराती में प्रक्षेप बोला जाता है, इंग्लिश में प्रोजेक्शन। अभी इस फॉर्मूला को हम किस तरह याद रखेंगे? एकदम इजी वे, राइट? जो दो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे सिंपल आपको रीड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, यानी ए और बी के बीच में प्रोजेक्शन हो रहा है, राइट? तो जो दो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन हो रहा है उसका हमको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है ना? એનો આપણે શું શોધી લેવાનો? ડોટ પ્રોડક્ટ શોધી લેવાનો, राइट? तो सेम थिंग देखो, यहाँ पे ए और बी के बीच में हो रहा है तो ए डॉट बी, बी और ए के बीच में हो रहा है तो बी डॉट ए। बट वी नो दैट आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, ऐसा भी आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आप ए डॉट बी फाइंड करो या तो फिर बी डॉट ए फाइंड करो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। यानी यहाँ पे आप ए डॉट बी लिखा है तो यहाँ पे भी आप ए डॉट बी लिख सकते हो। पर अहम चीज क्या है यहाँ पे कि जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन हो रहा है ऑन ए या ऑन बी, वो ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट पे आप देखते हो तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी हो रहा है, ऑन बी हो रहा है, दैट्स व्हाई जिस पर प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मॉड्यूलस नीचे आएगा। तो यहाँ पे ऑन बी हो रहा है, दैट्स व्हाई मॉड्यूलस ऑफ बी नीचे। सिमिलरली यहाँ पे किस पे हो रहा है? ए पे हो रहा है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए नीचे। तो ये आपको याद रखना है, राइट? यानी सिंपल चीज, जो दो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन हो रहा है उनका डॉट प्रोडक्ट, और जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मॉड्यूलस डिनोमिनेटर में आएगा, छेद भाव से। ओके, तो चलो अब इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। ओके, एक एग्जांपल हम करते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा पूछा है कि इफ ए इक्वल टू 1 to 1 and b equal to 3 4 1, then find projection of vector a on b, राइट? तो सिंपल आप क्या करोगे? सॉल्यूशन, आपको दो वेक्टर दे दिए, ए क्या दे दिया है? 1 to 1 और बी क्या दे दिया है? 3 4 1। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको एग्जांपल को समझना है कि किसका प्रोजेक्शन हो रहा है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, यानी ए का बी पे प्रोजेक्शन हो रहा है, यानी ए और बी के बीच में हमको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? ए डॉट बी फाइंड कर लेंगे। तो ए डॉट बी क्या आएगा? तो वी नो दैट ए क्या है? 1 to 1, बी क्या है? 3 4 1। चलो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता है? तो इट्स अ वैल्यू, कीमत मिले, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। 1 into 3 3 प्लस 2 into 4 8 प्लस 1 into 1 1, राइट? तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 plus 8 is 11, 11 plus 1 is 12, यानी ए डॉट बी हमारा आंसर कितना आया? इट्स 12। ओके, तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ओके, अभी हमको किस पे प्रोजेक्शन करना है? तो ऑन बी है, तो दैट्स व्हाई हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? तो हमको फाइंड करना पड़ेगा मॉड्यूलस ऑफ बी। एंड मॉड्यूलस ऑफ बी कैसे मिलता है? तो इट्स नथिंग बट स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इट्स अ फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या आएगा फॉर्मूला? तो वी नो दैट एक्स बोले तो
1, y बोले तो 2, z बोले तो 1, राइट। पर याद रखना है यहाँ पे हम ऑन बी ले रहे हैं, किस पे ले रहे हैं, ऑन बी, दैट्स व्हाई हमारा एक्स वाई जेड ये बी होगा, नहीं कि ये बहुत सारे बच्चों की ये गलती हो जाती है, हाँ, कि किसका मॉड्यूलस नीचे आ रहा है वो ध्यान रखना, किसका आ रहा है मॉड्यूलस, तो ऑन बी यानी ऑन बी यानी बी का मॉड्यूलस हमको यानी एक्स हमारा होगा 3, वाई होगा 4 और जेड होगा हमारा 1, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और जेड का स्क्वायर 1, यानी 16 प्लस 9 25 प्लस 1 इज 26, ओके। तो ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ बी आ गया। अभी आपको सिंपल क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो ए ऑन बी का फॉर्मूला हमको पता है, ए डॉट बी अपन मॉड्यूलस ऑफ बी, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, राइट। तो क्या होगा, तो थोड़ा मैं ये इसको ऊपर ले लेता हूं, राइट, तो लिख दो therefore projection of vector a on b is nothing but what, is a dot product upon किस पे हो रहा है, b पे, तो उसका मॉड्यूलस नीचे। तो a डॉट बी हमारा आंसर क्या है, तो a डॉट बी इज माई 12 और उसका मॉड्यूलस कितना है, तो √26 है ना, तो ये आपका आंसर हो गया 12/√26, राइट। अगर आपको इसकी जगह क्या पूछते, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन है, तो सेम आपको ए डॉट बी तो फाइंड करना ही था, पर यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ बी की जगह आपको क्या फाइंड करना पड़ता, मॉड्यूलस ऑफ ए, और वो यहाँ पे नीचे रख देगा, पर यहाँ पे चेंज होता है, बी ऑन है हो जाएगा, राइट। तो चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। एग्जांपल लाइक दिस, सेकंड वन, if a equal to 1 2 -3 and b equal to -3 4 1 5 ले लेते हैं, then find projection of vector a on a plus b, राइट। यानी यहां पे आपको ध्यान से रीड करना है कि हमको ए और बी तो दे दिया है, पर हमको क्या पूछा गया है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन ए प्लस बी, राइट। तो पहले हमको ए प्लस बी ढूंढना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो दो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन हो रहा है उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ए तो मेरे पास है, पर ए प्लस बी मेरे पास है नहीं, तो फर्स्ट फाइंड आउट ए प्लस बी, ए प्लस बी जो मिलेगा उसका बाद में ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, ए प्लस बी ढूंढेंगे। सॉल्यूशन, चलो हमारे पास वेक्टर ए क्या है, तो इस 1 2 -3, बी क्या है -3 4 5, तो इसका यूज करके पहले हम ए प्लस बी ढूंढ लेते हैं, राइट। तो ए प्लस बी क्या आएगा, तो 1 2 -3 प्लस -3 4 5, दोनों के बीच में एडिशन करना है, राइट। और मुझे पता है कि दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते तो हमको क्या मिलता है, इज अ वेक्टर, ओके। तो ये दोनों का आप एडिशन करो तो क्या मिलेगा, 1 प्लस -3 -2, 2 प्लस 4 6, -3 प्लस 5 2, तो -2 6 2 इज योर आंसर ऑफ ए प्लस बी, राइट। समझ में आया ना, 1 प्लस -3 -2, 2 प्लस 4 इज 6, -3 प्लस 5 इज 2, ओके। तो मुझे ए प्लस बी मिल गया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सही है क्या, कि ए ऑन ए प्लस बी है, दैट्स व्हाई मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा ए डॉट ए प्लस बी का। तो ए मेरे पास क्या है, तो ए इज माय 1 2 -3, राइट, और ए प्लस बी क्या है, तो -2 6 2, तो उसका डॉट प्रोडक्ट -2 6 2। चलो डॉट प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिलता है, तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट करने से हमको वैल्यू मिलता है। तो क्या आएगा, तो इट इज 1 into -2 -2 2 into 6 12 -3 into 2 6, right, 1 into -2 2 into 6 12 -3 into 2 is -6, तो 12 -6 -2 and -8 12 -8 यानी आपका आंसर क्या आएगा 4, ओके। तो ये मेरा डॉट प्रोडक्ट आ गया।
अभी किस पे प्रोजेक्शन हो रहा है, तो ऑन ए प्लस बी, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी ढूंढ लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ही ढूंढ लेता हूँ, है ना, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी ढूंढ लो। मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, राइट। तो 36 प्लस 40, 40 प्लस 4 यानी √44, राइट। अभी आपको इसका सिंप्लीफाई करना आता है तो करना है, राइट। कैसे करना है तो ध्यान रखना, √44 यानी क्या हो जाएगा 11 इंटू 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√11। इट्स नॉट नेसेसरी स्टेप, पर अगर आपको आता है तो इट्स अ कंपलसरी स्टेप, ओके, तो ध्यान रखना। तो चलो मुझे मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी मिल गया, फिर डॉट प्रोडक्ट भी मिल गया, तो उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, तो फॉर्मूला लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तो ऊपर ले लेता हूं, तो इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, ओके। ये स्टेप हम वापस कर लेते हैं, राइट। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा √44, बाद में क्या करना है इसको 11 इंटू 4, तो इसका आंसर आएगा 2√11, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी स्टेप, पर अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो काफी बढ़िया है, राइट। तो 2√11 आपका क्या है मॉड्यूलस। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या, ए ऑन ए प्लस बी, तो हमको पता है जो दो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन होता है उसका डॉट प्रोडक्ट, यानी ए डॉट ए प्लस बी ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, तो जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन हो रहा है, प्रक्षेप થઈ રહ્યું છે, राइट, उसका मॉड्यूलस नीचे। तो मॉड्यूलस कितना है 2√11, डॉट प्रोडक्ट कितना है 4, तो हमारा आंसर आएगा 4/2√11, दैट्स व्हाई 2 2 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2/√11। दिस इज योर परफेक्ट आंसर, राइट। तो और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, थर्ड वन, if a equal to I minus j minus k, b equal to 2i minus k, then find projection of vector a plus b on 2a minus b, a plus b on 2a minus b। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्शन का जो क्वेश्चन है, राइट, तो आपको दो वेक्टर देंगे, तो दो वेक्टर का पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा कौन से दो वेक्टर है, तो a प्लस बी एंड 2a माइनस बी, राइट। हमको दिया है a एंड b, तो a एंड b का यूज करके पहले a प्लस बी ढूंढो और 2a माइनस बी ढूंढो। क्यों, क्योंकि जो दो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन होने वाला है उसका हमको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए वो दो वेक्टर तो चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और किस पर प्रोजेक्शन हो रहा है, ऑन 2a माइनस बी, यानी इसका हम मॉड्यूलस भी निकाल लेंगे, राइट। तो ये आपके दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए कि हमको कौन से रास्ते पे जाना है, राइट। चलो, तो सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, a और b लिखेंगे, तो हमको पॉइंट फॉर्म में लेना है, तो i माइनस j माइनस के यानी 1 -1 हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा 2i माइनस के, यानी क्या हो जाएगा 2 0 -1, राइट। j नहीं है तो j की जगह 0, राइट। फर्स्ट पोजीशन i, सेकंड पोजीशन j, थर्ड पोजीशन k, राइट। चलो, अभी हम क्या करेंगे, a और b का यूज करके पहले हम a प्लस बी ढूंढ लेंगे, तो a प्लस बी हमारा क्या आएगा, तो a बोले तो 1 -1 प्लस b बोले तो 2 0 -1, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3, -1 + 0 -1 एंड -1 + -1 -2। तो थोड़ा ध्यान रखना, कॉमा,
हाँ, तो आंसर आएगा 3 -1 -2। ये क्या मिला हमारा, a प्लस बी मिला। चलो आगे हम ढूंढेंगे अभी क्या, तो इट्स माय 2a माइनस बी। तो 2a बोले तो a को 2 से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो a कहाँ पे, ये रहा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 -2 -2 माइनस b बोले तो ये रहा 2 0 -1। अभी दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करो, याद रखना एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो वेक्टर का, तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो 2 -2 क्या हो जाएगा, 0 -2 -0 -2 -2 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -2 + 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1। तो a प्लस बी मिला मुझे 3 -1 -2, 2a माइनस बी मिला मुझे 0 -2 -1। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में प्रोजेक्शन हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पे, इम्प्लाइज a प्लस बी डॉट 2a माइनस बी। तो a प्लस बी हमारे पास है, ये रहा 3 -1 -2 डॉट 0 -2 -1। अभी डॉट प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिलता है, तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए, वैल्यू, कीमत મળે, राइट। तो चलो डॉट प्रोडक्ट करो, 3 × 0 0 -1 × -2 +2 -2 × -1 +2, तो 2 + 2 कितना हो गया, हमारा आंसर आया 4। आगे भी 4 आए थे, यहाँ पे भी 4 आएगा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 4 ही आंसर आएगा, दूसरा भी आ सकता है। चलो तो हमको ये मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, तो किस पे प्रोजेक्शन हो रहा है, तो प्रोजेक्शन ऑन 2a माइनस बी। तो 2a माइनस बी ये रहा, तो उसका हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड मॉड्यूलस। तो इम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेप इज मॉड्यूलस ऑफ 2a माइनस बी, एंड वी नो दैट मॉड्यूलस की फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर x² + y² + z², राइट। तो 2a माइनस बी कहाँ है, तो ये रहा 0 -2 -1, तो डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर कितना है, √5, राइट। मॉड्यूलस ऑफ 2a माइनस बी से √5। तो दोस्तों अभी हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ, तो उसकी फॉर्मूला लिखेंगे हम, इम्प्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी ऑन 2a माइनस बी, राइट। तो क्या आएगा, तो वी नो दैट जो दो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या आएगा, जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मॉड्यूलस। तो आपको ये दिमाग में पहले से फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए, राइट। चलो डॉट प्रोडक्ट कितना है, तो डॉट प्रोडक्ट हमारा है 4, तो आंसर आएगा 4, और नीचे मॉड्यूलस ऑफ कितना आएगा, तो √5। तो दिस इज योर आंसर, 4/√5। समझ में आ रहा है सबको, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको ये 3 एग्जांपल करके दिखाए, राइट। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b करवाया, फिर a ऑन a प्लस b कराया, बाद में ये सभी एग्जांपल ले लिए, राइट। तो मेन इस एग्जांपल के अंदर क्या है फंडा, तो आपको वेक्टर के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए और डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, और सिंपल आपको फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है वो आना चाहिए। तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया, जो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन हो उसका डॉट प्रोडक्ट करो, और जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मॉड्यूलस नीचे, यानी मॉड्यूलस निकालना आना चाहिए, राइट। तो इतनी चीज अगर आपको आती है तो उसके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिए, देखो। हाँ, तो यहाँ पे टोटल ए और बी की 18 पेयर है, 1 2 3 4 5 6 8 9 से लेके 18 पेयर, राइट। ए बी, तो आपको क्या करना है, ए बी का पेयर फर्स्ट लेके आपको ये 10 एग्जांपल करने हैं। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेयर ए इज दिस, बी इज दिस। Similarly, find projection of vector A on B on, right, where A is this, B is this। ऐसे 18 पेयर है, यानी एक ही एग्जांपल में से आपको ये 18 पेयर करना है, यानी एक टोटल मिला के आपके कितने एग्जांपल हुए आपको पता चल रहा है, 18 × 10 यानी 180 एग्जांपल हुए। पर आपको साथ में क्या करना है,
यहाँ पे मैंने लिखा है ए ऑन बी, तो आपको प्रैक्टिस के लिए रिवर्स भी ले लेना है, बी ऑन ए भी कर देना है साथ में, यानी एक ही एग्जांपल में से दो एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आपको बोला है ए ऑन ए प्लस बी, तो आपको ए प्लस बी ऑन ए भी कर देना है। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, यानी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे इतने सारे मैंने सम बना के रखे है। ओके, तो उस तरह आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी a प्लस बी ऑन ए माइनस बी, तो a माइनस बी ऑन ए प्लस बी भी आपको ढूंढ ही लेना है। ओके, तो फर्स्ट पेज लेके आपको ये 10 एग्जांपल करने के, सेकंड पेज लेके आपको ये 10 एग्जांपल करने से 18 हो गए, तो आपको टोटल मिला के 180 एग्जांपल हुए। और आप रिवर्स करोगे यानी 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, राइट, 360। हाँ, तो एक दिन में नहीं करना है आपको, हर रोज एक पेज लेके एग्जांपल खत्म करने हैं, राइट। फिर 2-3 दिन का रेस्ट लो, फिर वापस करो, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। और इसके बेस पे कोई ना कोई आपको क्वेश्चन आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, मॉड्यूलस इसमें यूज हो रहे हैं, राइट। सिर्फ आपको फॉर्मूला कैसे याद रखने वो मैंने आपको बता दिया। जो दो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन हो रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट, और जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मॉड्यूलस नीचे आना चाहिए, राइट। तो आई होप सो कि आपको आज के इस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी और बी ऑन ए में, राइट, इसके प्रोजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है गुजराती में कहे तो प्रक्षेप, वो काफी क्लियर हुआ है, राइट। फिर भी अगर आपको किसी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।